जैसा कि सभी जानते हैं, कोरियाई फिल्में अपनी बोल्ड और सच्चाई दिखाने के लिए मशहूर हैं। लेकिन मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि भले ही कोरिया में सेंसरशिप समाप्त हो चुकी है, फिर भी इस फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए 30 मिनट की कटौती करनी पड़ी। यह फिल्म न केवल कोरियाई राजनीति के काले सच को उजागर करती है, बल्कि इसमें माफिया द्वारा किए गए घृणित अपराधों और राजनैतिक साजिशों को भी बिना किसी झिझक के दिखाया गया है। फिल्म का अंत तो और भी चौंकाने वाला है, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कहानी की शुरुआत होती है 1992 के मार्च महीने में, जब कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे। साथ ही संसद के चुनाव भी होने थे। इसलिए राष्ट्रपति नो ने बुसान शहर को अंतर्राष्ट्रीय महानगर बनाने का संकल्प लिया। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार न सिर्फ जनता को रिंझा रहे थे, बल्कि अपनी अपनी नीतियां भी पेश कर रहे थे। इसी समय एक उम्मीदवार था, है होंग, जो बहुत शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी पृष्ठभूमि गरीब थी और उसे आम जनता की समस्याएं भलीभांति पता थीं। इसलिए उसकी बातें सीधे जनता के दिलों को छूने लगीं। जल्दी ही वह संसद के लिए सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार बन गया। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटती है। चुनाव की रात को अचानक कुछ माफिया हैहोंग से मिलने आते हैं। उनका मुखिया, बिदाओ, उसे बताता है कि उसे नामांकन सूची से हटा दिया गया है और अब उसे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। साथ ही उसे जो चुनावी फंड दिया गया था, उसे वापस करने का दबाव भी डाला जाता है। हैहोंग को पता चलता है कि विपक्षी दल ने अपनी सत्ता बचाने के लिए बड़े-बड़े व्यापारियों और माफियाओं से मिलकर साजिश रची है। उन्होंने अमीर उद्योगपति ओल्ड हान से समर्थन मांगा और उसने हैहोंग को बाहर करवा दिया ताकि उसकी योजनाओं में कोई रुकावट न आए। हैहोंग हार मानने वाला नहीं था। उसने शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी से बुसान पुनर्निर्माण की योजना की प्रतियां खरीदी और वह गोपनीय जानकारी लेकर बिदाओ के पास गया। बिदाओ को इसमें भारी मुनाफा नजर आया। उन्होंने साथ में रियल एस्टेट डीलर जोंग साहब को भी जोड़ लिया। तीनों मिलकर एक नई योजना बनाते हैं और हैहोंग निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में फिर से चुनाव में उतरता है। वह फिर से जनता का समर्थन हासिल कर लेता है, लेकिन ऐन वक्त पर वोटिंग में उसे सिर्फ 33% वोट मिलते हैं। असलियत ये थी कि ओल्ड हान ने चुनाव परिणामों में गड़बड़ी करवाई थी। उसने वोट गिनने वाले अधिकारी की बेटी की बीमारी का फायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल किया और फिर उसे भी मार डाला। वोटिंग मशीनों और बैलेट पेपरों से छेड़छाड़ की गई। इससे हैहोंग, बिदाओ और जोंग का गठबंधन चरमरा जाता है। ओल्ड हान ने बुसान योजना भी बदल दी, जिससे जोंग की जमीनें बेकार हो गईं। गुस्से में जोंग ने पुलिस और प्रेस को सूचना देने की